एज, ठीक है, आयु, ठीक है, या उम्र संबंधी प्रश्न, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। 15 टाइप है टोटल, हर टाइप में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एक होगा ए, दूसरा होगा बी, ये दोनों में से हम एक बना देंगे, आप लोग एक बना के दिखाना है, ठीक है, आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा है, कुछ नहीं है, ये उम्र जो आयु जो है, ठीक है, अगर मान लीजिए वर्तमान में किसी का अगर एज दिए रहेगा वर्तमान में, जैसे x वर्ष है वर्तमान में, तो 5 साल पहले कितना होगा, ठीक है, x माइनस 5, सिंपल है। 5 साल बाद कितना होगा, x प्लस 5, बाद होने से जोड़ना है, पूर्व होने से घटना है, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा भी स्थिति मिलेगा, जैसे मान लीजिए 7 वर्ष पूर्व, ये एक डाटा लिख रहे छोटा सा, वर्तमान, और यहाँ पर रहेगा 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो मान लीजिए 7 वर्ष पूर्व किसी का एज 40 था, 7 वर्ष पूर्व किसी का एज कितना था, 40 था, तो 5 वर्ष बाद उसका एज कितना होगा, 52 होगा, 52। कैसे होगा, पहले यहाँ पर देखिए वर्तमान में तब कितना होगा, 7 ऐड होगा 47, फिर इधर 5 ऐड होगा, 7 5 12, तो यहाँ पर 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 52, ठीक है। अगर ये वाला दिए रहता तो आपको 12 इधर घटाना है, ठीक है। चलिए, जैसे वर्तमान से ऊपर की ओर जाएंगे तो ऐसे ही हमेशा लिखेंगे तो सुविधा होगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस होगा, नीचे की ओर आएंगे तो बढ़ेगा, प्लस होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते, चलिए ध्यान दीजिए, टाइप 1 है ना पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या देखिए, अजय और विजय की आयु में 3:4 का अनुपात है, ये रेशियो में दिया हुआ, उनकी आयु का योग 84 वर्ष है, कितना है, 84 है। अजय की आयु कितनी है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका अनुपात समानुपात में भी ऐसे मिलता है, कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3:4 में है और दोनों का योग है 84, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 और 4 कितना होता है, 7, 7 के बराबर 84, 84। तो आपको निकालना है किसका आयु, अजय, अजय का कितना है, 3 है, तो 3 के बराबर कितना होगा, ठीक है। 7 से इसको काट दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 और 12 तिया 36, ये 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और बेसिक अगर करना है तो कैसे करते हैं, पहला वाला को ये 3x लेते हैं और ये 4x लेते हैं। पहला कौन है, अजय है, दूसरा कौन है, विजय है, और दोनों का योग तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 7x होगा ना, दोनों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 84। तो यहाँ 7 से काट दीजिएगा, सेम वही चीज़ है, ये 12, तो अजय का पूछा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना 12 और 12 तिया 36, 36 वर्ष, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, यहाँ पर जो चीज़ क्या है योग, तो यहाँ पर भी योग करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए इसको। माँ तथा पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 है, यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष है तो उनके आयु का अंतर कितना होगा, जोर से बोलिए, 40, 24, 24। देखिए, माँ तथा पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 है, ठीक है, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 के बराबर 60, तो 7 माइनस 3 4, 4 के बराबर 6 चौके 24, 24 होगा, ठीक है। देखो बेसिक में होने से ऐसे होगा, ये 7x और इधर हो जाएगा 3x, पहले ये माँ है और पुत्र है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है, दोनों का योग बोला है, तो दोनों का योग हो गया 10x, 10x बराबर कितना, 60, x बराबर कितना, 6, ये x का मान हो गया कितना, 6 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर दोनों का अंतर, डायरेक्ट अंतर कर देंगे। अंतर कितना हो जाएगा 4x। जब x का मान निकल गया 6 तो 4 गुना 6 यानी कि 24। ये 24 आंसर, ठीक है। और उसमें होने से कैसे बनाएंगे, सीधा लाइन खींचेंगे, 7 3 10, 10 के बराबर कितना 60, तो किसके बराबर 4 के बराबर। 0 0 काट दीजिएगा और बचेगा 6, 6 चौके 24, ये 0 0 कटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ए बना देते हैं, आप लोग बी बनाइएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। राम का 3 है, श्याम का 2 है। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा होगा, तो अभी कितना बड़ा है, अभी भी 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखिए घुमा रहा है ज़्यादा। 4 वर्ष बाद बोल रहा है राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा होगा, कब 4 वर्ष बाद। जैसे कोमल अभिषेक से बड़े हैं, है ना, कितना बड़े हैं 1 साल कुछ महीना, 1 साल ही मान के चलिए। अभी वर्तमान में 1 साल बड़े हैं, 4 साल बाद कितने बड़े हो जाएंगे 1 साल। 10 साल भी 10 साल बाद भी 1 साल, तो 1 साल ही बड़े होंगे, ठीक है। तो इसका जो कुछ मतलब नहीं रहा। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा होगा, कब 4 वर्ष बाद, केवल कंफ्यूज के लिए दिया है, ठीक है। तो अभी भी कितना बड़ा है 6 वर्ष रे, 6 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा है, 3 और 2 है ना, कितना बड़ा है 1, तो 1 के बराबर करेंगे कितना 6, 1 के बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। तो बोला श्याम की वर्तमान आयु क्या है, श्याम का वर्तमान आयु कितनी है 2, 2 के बराबर कितना 12, तो 12 आंसर। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया ना, और थोड़ा बड़ा कर दें, बड़ा कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस में है, प्रोसेस में कैसे करते, एक तरफ लिखते हैं क्या राम, दूसरा तरफ श्याम, दोनों का अनुपात कितना 3:2, ये 2x और यहाँ पर हो जाता 3x, ठीक है। तो ये कब का है 2x और 3x वर्तमान का, तो ऐसे लिख देंगे वर्तमान, ठीक है। अब बोल रहा है कितना वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, ठीक है। 4 वर्ष बाद देखिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान दीजिएगा। 4 वर्ष बाद राम का एज कितना होगा 3x + 4, बहुत कोई 7 आवाज आ रहा है, 3x + 4, इसको जोड़िएगा नहीं कभी भी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2x + 4, और यहाँ पर बोला है 6 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद राम जो होगा श्याम से कितना बड़ा है 6 वर्ष, तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा है। तो यहाँ जब बड़ा है 6 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 3x + कितना है 4, और ये 2x + 4 है, तो ये राम है ये श्याम है। तो राम जो है बड़ा है किससे, श्याम से, कितना बड़ा है 6 बड़ा है, तो 6 किधर जोड़िएगा तो बराबर होगा श्याम तरफ, तब ना बराबर का चिन्ह लगेगा, श्याम तरफ जोड़ेंगे, क्योंकि राम बड़ा है श्याम से, कितना बड़ा है 6 वर्ष, तो श्याम तरफ आपको जोड़ना पड़ेगा कितना 6, तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। अब ये 4 4 है, काट दीजिए, ये 2x इधर आएगा तो x बराबर कितना 6, x बराबर 6 होगा। अब निकालने क्या बोला है श्याम, तो श्याम कितना है 2x, तो 2x बराबर 12 वर्ष आंसर, ठीक है। चलिए नोट जब करेंगे तो बेसिक वाला को रखना है, ये तो सोच पर आधारित है, लाइन मेथड से है, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है, ये वीडियो अपलोड कर देंगे तुरंत। चलिए रीता तथा लक्ष्मी के आयु का अनुपात 4:5 है। बनाइए बनाइए, ये आप लोगों का है, बी आप लोगों को फटाफट बनाना है। 5:6, चलिए 5:6 आंसर कोमल बोल रही है।
देखिए रीता तथा लक्ष्मी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 81 वर्ष है तो वहाँ पर देख लीजिएगा 4-5 दिया हुआ ना, तो आयु का योग कितना हो रहा है? 5-4-9। हम लोग का मान आया 9। ये अनुपात वाला को नीचे लिखेंगे हमेशा, लेकिन क्वेश्चन का वैल्यू कितना है? दोनों का योग 81, तो 9 के बराबर 81। तो आपको निकालना, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो 9 किसका वैल्यू है? 9 किसका वैल्यू है रे क्वेश्चन का? तो ये 9 वर्ष बाद बोल रहा है, तो ये 9 के बराबर आपको निकालना है ये। ठीक है, इसके बराबर निकालिएगा। ठीक है, तो इसका जो मान निकालेंगे तो ये कटेगा, देखो 9 9 81, 9 9 कटा तो बचा कितना? 1। ये क्रॉस गुना जानते हैं कि नहीं? ना बताना होगा, जो नहीं जानते हैं बोलिएगा तो बताएंगे। ठीक है, तो ये 1, तो पहला जो अनुपात था ये 4:5 था। अब जो हो जाएगा 1-1 बढ़ेगा अनुपात में। क्वेश्चन में बढ़ रहा था कितना? 9 वर्ष करके, तो अब बढ़ेगा 1-1, तो 1-1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये 5 और ये 6, 5:6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार बेसिक में जाते हैं। हाँ चलो इधर देखिए कौन कौन है? रीता और लक्ष्मी। ये रीता लक्ष्मी दोनों का अनुपात 4:5। ध्यान देते जाइएगा। इसको 5x कर दीजिए, इसको 4x। ये जो एज है कब का है? फिर कहाँ 9 वर्ष पढ़ रहे? ये जो एज कब का है? वर्तमान का। कब का है? वर्तमान। इधर लिख दे रहे हैं, ये वर्तमान का है। अब यहाँ पर देखो, वर्तमान में दोनों का योग, यदि उनकी आयु का योग 81 वर्ष बोल रहा है, हाँ, तो इसको इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ से निकाल ले रहे हैं। तो 4x और 5x कितना होगा? 9x। 9x इक्वल टू 81, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? 9। याद रखिएगा, x का मान 9 निकल के आ गया। अब बोल रहे 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा? कितना वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद। तो 9 वर्ष बाद होने से क्या होगा? 9 9 ऐड होगा ना दोनों तरफ। यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4x और इधर 5x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 9, 4x प्लस 9 और ये 5x प्लस 9। तो अब ये दोनों का अनुपात कितना होगा, है ना? तो x का तो मान निकला है, कितना निकला है? 9। तो x के जगह में 9 बैठा देंगे। 9 चौके 36, 36 और 9 54, 45। चलो, तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर 9 जो हो जाएगा 4 ठो और यहाँ 5 ठो, तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। 9 पचे 45। हाँ चलो, 45 और 9 छक 54, और इसको काट दीजिएगा। दोनों का अनुपात पूछा ना, तो ये 9 से ही कटेगा। 9 पचे 45 और 9 छक 54, जहाँ से आया था वही आंसर होगा। ठीक है, नोट करते समय सजा के इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन। सुमित और प्रकाश के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा, है ना? क्या बोल रहा है? देखो, सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित जो है प्रकाश से छोटा है, तो यहाँ पर देखिए सुमित प्रकाश से कितना छोटा है? अरे यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में तो 6 वर्ष बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 1, तो सिंपल लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? 1 के बराबर 6। क्वेश्चन का वैल्यू को ऊपर में, है ना? फिर बोल रहा है 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात क्या होगा? मतलब 6 वर्ष बाद, मतलब 6 आपको ऐड करना था क्वेश्चन में, तो वही 6 के बराबर कितना होगा? 1 ही ना होगा। समझ में आ रहा ना? ये जब 6 के बराबर, ये 6 के बराबर यहाँ पर 1 आया, तो इस 6 के बराबर भी कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1-1 आपका बढ़ता, तो 1-1 बढ़ेगा, तो यहाँ पर 2 के जगह में 3 हो जाएगा, 3 के जगह में 4, 3:4 इसका आंसर होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया?
ना, फिर बेसिक की ओर भागेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, सुमित और प्रकाश है, दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ था 2:3, 2x और 3x कर लीजिए। कब का कुछ नहीं बोलेगा, मतलब वर्तमान, ठीक है। और यहाँ पर फिर बोल रहा है कितना वर्ष बाद, ये तो छोटा है बोला है ना, कितना छोटा है, इसको हटा दो, ये अलग है। हाँ, कितना छोटा है रे, 6 वर्ष। तो यहाँ पर देखो सुमित जो है प्रकाश से कितना छोटा है, x ना, x बराबर डायरेक्ट ये 6 आपको दिया हुआ है, दिया हुआ। अब बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या होगा, तो 6 वर्ष बाद दोनों में 6 ऐड होगा ना, तो अभी जैसे किए थे सेम वैसे ही है, दोनों में 6 ऐड कर दो। यहाँ पर 2x + 6 और यहाँ पर 3x + 6 और दोनों का अनुपात निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 18 और यहाँ पर 24, काटिएगा, 6 तिया 18, 6 चौके 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट नहीं करेंगे बिल्कुल। शांति और सुरेश के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 5:7 है। शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटा है, वहाँ देख लो कितना छोटा है जल्दी से, 2 के बराबर 8, ठीक है। 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना होगा, चलो बताओ, जल्दी बताओ। हैं, 2:3 कटेगा ना, 5 में से 1 घटेगा, 7 में से 1 घटेगा, तो 4 और 6 होगा, लेकिन फिर कटेगा तो 2:3। चलो बेसिक में आइए, शांति और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात। तो यहाँ पर देखो दोनों तो ऐसे हो जाएगा, पूरा लिखना पड़ेगा तब नाम। हाँ चलो, शांति और सुरेश, ये शांति और सुरेश के आयु का अनुपात कितना है, 5:7। इसको 7x कर दीजिए, इसको 5x। कब का, कुछ नहीं बोलने से वर्तमान, आप लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए, शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। यहाँ पर देखो शांति सुरेश से कितना छोटा है, 8, यहाँ पर रे 2, यानी कि 2x बोलिएगा, 2x के बराबर कितना, 8, x बराबर कितना, 4, ठीक है। x का मान निकला 4। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था, है ना, अरे योग निकालना है ना, अनुपात नहीं था, योग था, कोई ध्यान दिए नहीं। पहला वाला में अनुपात था बोल के इसमें भी अनुपात बोलते गए, है ना। योग, आयु का योग क्या होगा, लेकिन पहले बोला है, यहाँ जगह हम छोड़े नहीं, पहले होने से यहाँ ऊपर में लिखना है, ठीक है। चलिए फिर भी इधर लिख देते हैं, पूर्व कितना साल पहले, 4 वर्ष। याद रखिएगा यहाँ पर पूर्व होने से घटेगा, हाँ, तो यहाँ पर 5x माइनस हो जाएगा कितना, 4, और यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 4। और यहाँ पर जो पूछा गया है, क्या पूछा है, दोनों का योग क्या है, दोनों का योग क्या है, तो इसको जोड़ेंगे दोनों का योग। तो यहाँ पर 5x और 7x कितना हो जाएगा, अरे 5 और 7 कितना होता है, 12x। तो यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा, मतलब प्लस चिन्ह लगेगा कि नहीं, तो ये यहाँ x तो एक जगह जुड़ेगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 12x, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस दे दें, नहीं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 4 4 8 होगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगता है, तो बड़ा कौन है, -4, दोनों में तो सेम है ना। चलिए तो ये हो जाएगा, तो x का मान कितना आया है, 4, 12 चौके 48, 48 माइनस 8 कितना, 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। हम लोग उधर गलत सोच रहे थे उस समय, हाँ, अनुपात में जा रहे थे, ठीक है, अनुपात में नहीं जाना था। लाइन वाला में भी वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, हाँ, यहाँ पर करते देखो, शांति और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, ये 5:7 रहता, ठीक है। अब क्या बोला, शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटा है, यहाँ पर देखते कितना छोटा है,
2, 2 के बराबर कर देते हैं हम लोग 8। तो 4 वर्ष पहले बोला है, तो 4 वर्ष पहले क्वेश्चन का वैल्यू है 4, तो 4 के बराबर कितना है इसको पहले सोचिएगा, तो कितना हो जाएगा 1। जब 8 को 2 बोल रहा है तो 4 को 1 बोलेगा। 12 को कितना बोलता था 3। ये सब समझ में नहीं आता है। यहाँ पर एक तरफ क्वेश्चन का मान रहेगा, एक तरफ अनुपात का मान रहेगा। मतलब क्वेश्चन में जैसे गुणज बढ़ते जाएगा हम लोग का भी वैसे ही गुणज आएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, यही से ना ढूंढ के ला रहे हैं। तो ये सही है कि नहीं? देखो सबसे पहले शांति और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात, अगर ये क्वेश्चन में बोला है अनुपात 5:7, ये अनुपात में दिया है। और ये वाला जैसे जो मान सब दे रहा है ये ओरिजिनल में है, वर्ष वर्ष जो लिख रहा है। समझ में आ रहा ना? तो ये भी सही है। तो ये कितना का अंतर है दोनों में? 2 का अंतर है। और यहाँ पर दोनों में अंतर कितना है? 8 वर्ष। मतलब छोटा है, तो यहाँ पर 2 छोटा है लेकिन यहाँ पर 8 है। ये आप खोज के निकाले, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया ना, तो क्वेश्चन का वैल्यू हो गया 8, आप जो खोज के निकाले 2। ठीक है, क्वेश्चन 8 बोला तो आप 2 बोल रहे हैं। समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो क्वेश्चन जब 4 बोलेगा, 4 बढ़ने के लिए तो आप अनुपात में कितना बढ़ेंगे या घटेंगे जो भी है 1। तो क्योंकि 8 के बराबर 2 तो 4 के बराबर 1 होता है। समझ में आ रहा? क्यों? इसका ये आधा हुआ तो इसका भी आधा ही होगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर देखिए 1 1 घटता, तो 1 1 घटता तो कितना हो जाता है? यहाँ 1 घटेगा, इधर 1 घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, और इधर कितना 6। 6 और 4 बोलिए रे 10। तो अनुपात में टोटल योग हो रहा है 10। कब? 4 वर्ष पहले। अनुपात में कितना हो रहा है? 10। तो ओरिजिनल में कितना होगा? यहीं पर कर दें, बैठा दें, है ना? तो ओरिजिनल में तो यहाँ अनुपात में मिल गया कितना 10। तो 1 के बराबर 4, तो 10 के बराबर कितना 40। 40 आंसर हो गया। हाँ? अनुपात निकालना नहीं है ना, कट जाएगा तो छोटा हो जाएगा ना, एज निकालना है आपको। अनुपात में पूछता तो कटता, ऐसे नहीं काटना है। जब योग बोलेगा तो वहाँ तक तो रुक जाना है ना, क्योंकि उसके बाद जोड़ना है। नहीं तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 चौके 20, आधा हो जाएगा। किससे नहीं पता चलेगा? आपको यहाँ पर घटाना उतना ही है। कितना घटाना है? 1 ही घटाना है। 2 तो नहीं ना घटाएंगे, या 3 तो नहीं ना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो उसी में रुकना। जब अनुपात बोलता तो वहाँ पर अनुपात होने से फिर काटते हैं। अनुपात मीन्स होता है कोई भी संख्या का छोटा रूप, जितना छोटा करना है आपको वो होता है अनुपात। लेकिन यहाँ तो योग बोला है ना, तो योग इसलिए बोला है क्योंकि इसका 4 आया, इसका 6, तो 4 और 6 ये आपको जोड़ना है, यहीं पर जोड़ना है, काटना नहीं है। ठीक है, अनुपात पूछने से काट देते हैं, योग पूछ रहा है तो नहीं काटेंगे। ठीक, चलो ये था टाइप 3 का बी। अगला ये समझ में आ रहा है कि नहीं ना? और थोड़ा विस्तृत जाएं, आ रहा? चलिए, आ रहा तो अब पूछना चालू कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। ए की आयु बी की आयु की आधी थी। तो किसको मानेंगे जितेंद्र बताइए? बी को मानेंगे। कितना मानेंगे? x मानेंगे। तो b को अगर x मानेंगे तो a कितना हो जाएगा? आधी है ना, तो x/2 होगा ना, तो थोड़ा सा ओड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर b को इसलिए मानेंगे, हम लोग मान लेंगे 2x मान लेंगे। कितना मानेंगे? 2x। b को जब 2x मानेंगे तो a आधी हो जाएगी। 10 वर्ष पूर्व a की जो आयु होगी b की आयु की आधी होगी। देखो आधा है, अरे 2x का आधा कितना होता है कि नहीं? फिर अभी बोल रहा है यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ से वर्तमान जाएंगे हम लोग। ठीक है, कहाँ जाएंगे? वर्तमान जाएंगे।
तो यहाँ से ए से जब वर्तमान जाइएगा, अमृता बोलिएगा, यहाँ पर कितना होगा? वर्तमान में ए का आयु कितना होगा? x प्लस 10, सिंपल है, x प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10। ऐसे होगा कि नहीं, है ना? 10 वर्ष बाद बोला तो 10 10 8 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, यहाँ पर अभी आपको निकालना है। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है ना? और एक चीज़ दिया हुआ उसको हम लोग बैठाएंगे, है ना? तो वर्तमान आयु का योग क्या? तो योग कितना हो जाएगा? x और 2x 3x प्लस 20, इसका मान आपको निकालना है। हाँ, चलिए, लेकिन उससे पहले x का मान निकालेंगे ना, तो कहाँ से निकलेगा x का मान? देखो, वर्तमान में दोनों ये दिया हुआ, दोनों का एज दिया हुआ है और दोनों का अनुपात दिया हुआ। वर्तमान में दोनों का अनुपात कितना है? 3:4। तो वहाँ से पहले मान निकाल लेंगे हम लोग। हाँ, चलिए, तो ये मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? x प्लस 10 बाई, दोनों का अनुपात कर देंगे, 2x प्लस 10 इक्वल टू 3:4। चलिए फटाफट गुना कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 40 इक्वल टू 6x प्लस, बोलिए रे, 30। इधर हो जाएगा 2x बराबर 10, घटेगा ना ये आके, ये उधर जाएगा तो x बराबर 5। तो x का मान निकला 5। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर 5 बैठा देंगे। 5 दिया 15, 15 जोड़ 20 बराबर, बोलिए 25, हाँ 35। चलिए ध्यान दीजिए, तो 35 ईयर्स मात्र ये आंसर। चलो हो गया, ये आपका पूरा बेसिक है। ठीक है, बहुत कोई इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए तरीका बहुत अलग अलग है बनाने का। ठीक है, देखो कैसे बना सकते हैं। आप इधर से भी ले सकते हैं, बीच से। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है, तो 3:4 है। तो वर्तमान में ले लेते हैं आप कितना? 3x और 4x, ऐसे ले लेते हैं। फिर कितना वर्ष पूर्व? 10 ना, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाता? 3x माइनस 10, और ये 4x माइनस 10। और 10 वर्ष पूर्व बोला था a की आयु b की आयु की आधी है। तो यहाँ से फिर अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ जैसे निकाले है ना, तो 1/2 हो जाता। ये दोनों को डिवाइड करते हैं, 3x/10 माइनस, सॉरी बाई 4x माइनस 10 बराबर 1/2। वहाँ से x का मान निकलता, फिर यहाँ बैठा देते, 7 होता ना, 4 3 7, है ना? वर्तमान में योग बोला है, तो 7 गुना x का वहाँ से भी आता। ये भी एक तरीका है। ठीक है, जिधर से भी आप सोच सकते हैं, लेकिन आपका बनना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में भी बनता। 10 वर्ष पूर्व a की आयु b की आयु की आधी है। देखो शॉर्ट बना है, इसको मिटा दे कि रहने दें? चलिए इधर ध्यान दीजिए। 10 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख रहे हैं 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान। 10 वर्ष पूर्व बोला है, a की जो आयु होगी ना, b की आयु की आधी होगी, ऐसे होगा ना। और वर्तमान में यह अनुपात कितना है? 3:4 है। कितना है? 3:4 है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कितना का डिफरेंस है, कितना पड़ रहा है? हाँ, 2 पड़ रहा है क्वेश्चन में। कौन वाला क्वेश्चन है, कौन वाला आप लोगों का वैल्यू है? बार बार बोल रहे हैं, फिर भी 10 ना पड़ रहा तब। तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, और इधर कितना हो रहा? देखो दोनों में डिफरेंस, देखो 2 बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा 2, अनुपात में 2 बढ़ रहा, लेकिन क्वेश्चन में 10 बढ़ रहा। तो 2 के बराबर बोलेंगे कितना? 10। 2 के बराबर 10, 2 के बराबर 10। तो निकालना वर्तमान में दोनों का योग, 3 और 4
7, 7 के बराबर कितना, यहाँ पर अपने आ जाएगा। हाँ, क्रॉस गुना करना है, ठीक है। ये कटेगा इसके साथ, ताश खेल में जैसे कटता है वैसे। हाँ, 5 सते 35, 35 आंसर आया था ना इधर। ऐसे भी बनाना, ठीक है। ये सब में थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, जल्दी सोचेंगे तो टाइम बचत होगा। एग्जाम में तो ऐसे ही करना है ना। समझ में आया? आगे बढ़े? हाँ, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है। प्रकाश और उसकी बेटी का वर्तमान आयु में 3:1 है का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाता है। बेटी की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, अभी जैसे किया था सेम वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 2 गुना बोला था या आधा बोला था, उसका जगह में 1 और 3 आपको दे दिया है। ठीक है, इसको होमवर्क डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट भी करना है, सेम वैसे है। नहीं बनेगा तो फिर कल बताएंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चन होमवर्क डाल देते हैं। देखो, ये 5 का ए भी देखिए। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, किए थे इसे। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का योग क्या है। टाइप 4 का ए जैसे किए सेम वैसे ये एक स्टेप ऊपर है। एक स्टेप क्या ऊपर है, बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद। ठीक है, सोच के आप मेरे को बता दीजिए कि आंसर कितना होगा। कितना होगा? 55, क्योंकि पहला वाला का आंसर अगर 35 आया, रटना नहीं है। पहला वाला का आंसर यहाँ तक आया था ना, 4 3 7, 7 के बराबर आया था कितना, 35। तो 2 जन है तो और 10 साल बाद बोल रहा है ना, तो दोनों 10-10 बढ़ेगा कि नहीं। तो 35 में 10 जोड़ने से 45, 45 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 55, 55 आंसर आएगा इसका। समझ में आ रहा? ठीक, चलिए इसका बी देखते हैं। बी अलग रहेगा तो बनाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बनाते हैं। हाँ, चलिए, ज़्यादा स्किप नहीं करेंगे। 10 वर्ष पहले बी की आयु सी की 10 गुनी थी। कब? 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व जो है किसकी आयु, बी की आयु सी की आयु की 10 गुनी थी। तो सी का x ले लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10x। फिर बोला यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, तो उनकी वर्तमान में यहाँ पर रजनी आई है, बताएंगे वर्तमान में कितना होगा रजनी। ये 10x + 10। ठीक है, और ये 10। ठीक है, यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ वर्तमान में आयु का अनुपात कितना, 4:1। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा। 10x + 10 बाई x + 10 इक्वल कितना, 4/1। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x + 10 इक्वल 4x + बोलिए 40। 6x बराबर, ये आएगा ना, ये जाके घटेगा, नहीं दिख रहा है क्या, सब गौतम बुद्ध जैसा। x बराबर 5। x का मान कितना आया, 5 आया। तो b की वर्तमान आयु क्या है, तो b का वर्तमान आयु क्या है, b किधर की है, देखो b का वर्तमान ये वाला 10x + 10 कितना हो जाएगा, b का वर्तमान आयु ये वाला निकालना है। 10 × 5 + 10, 10 5 15, 15 × 10 150 है 60। चलिए 60 आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए, 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। कब? 6 वर्ष पहले। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, बन जाएगा XYZ करके। ठीक है, हम थोड़ा सा छोटा में बना दे रहे हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा इधर देखिए। 6 वर्ष पूर्व
6 वर्ष पूर्व जो है कौन कौन है, नाम रे, कमला और सुरेश। कमला और सुरेश की आयु का अनुपात कितना है, 6:5, ये है ना। अब बोला है 4 वर्ष बाद, डायरेक्ट यहाँ पर 4 वर्ष बाद नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। पूर्व से जब बाद जाएगा तो वर्तमान होते हुए जाएगा, समझ में आ रहा ना। बहुत कोई जैसे यहाँ से डायरेक्ट राउरकेला नहीं भागते हैं, जो इधर से आते हैं क्लास करके जाते हैं अधिकतर ना, जैसे आप जैसे डायरेक्ट कॉलेज नहीं जा रहा है, क्लास करके कॉलेज जा रहा है डेली। तो उसी तरह से तो यहाँ 6 वर्ष पूर्व से डायरेक्ट आपको बाद में नहीं जाना है, नहीं तो गड़बड़ होगा। यहाँ पर वर्तमान होते हुए जाना है, इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा। हाँ, ये वर्तमान, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा फिर क्या, 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद। अभिषेक ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। यहाँ पर बोला है 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। दोनों में कौन बड़ा या बड़ी है, हाँ? 6 कौन है, कमला। तो कमला बड़ी है, किससे बड़ी है, सुरेश से। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा, बोलता है इतना, कितना, 11:10। इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 11:10। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, क्या समान है डिफरेंस। डिफरेंस अगर समान है, ऐसे ऐसे करते, ऐसे मतलब ना होता है, ऐसे मतलब हाँ होता, तो ऐसे ऐसे कर रहे, हाँ। तो डिफरेंस समान है कि नहीं, हाँ समान है। तो समान जब है तो इधर देखो 5 का डिफरेंस है कि नहीं, तो इधर कितना का डिफरेंस है कितना का, 10 का। तो 5 के बराबर बोलेंगे हम लोग 10। निकालना क्या है, सुरेश की वर्तमान आयु। तो सुरेश यहाँ पर है देखो, और इसका वर्तमान आयु यहाँ पर जाके यहाँ पर रुकेगा ना। तो यहाँ पर कितना होगा उसको लिखना, ठीक है, वही आंसर होगा। पता चल गया कितना होगा, 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। एक ही जगह से आवाज आ रहा, रमेश बताइएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ेंगे कि आंसर 16 होगा, बोल रहा। ठीक है, इसका सुरेश का वर्तमान यहाँ पर कितना होगा, बोलिए वर्तमान में। तो कहाँ नेक्स्ट जा रहा था, थॉमस बोलो रे, 8 होगा, कितना जोड़ेंगे, 3। देखिए इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। देखो इधर ध्यान दीजिए, ये जब 10 हुआ, पूरा 10 हुआ, तो ये कितना हुआ, 5 हो रहा है। ये 10 कहाँ से आया, इधर देखो, इधर कितना बढ़ रहा, 6, कितना बढ़ रहा, 6, और यहाँ से यहाँ तक कितना, 4, देखो 6। तो ये जब 10 हुआ तो ये 5 हुआ, तो ये जब 6 हुआ तो इधर कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा ना। तो 3 बढ़ेगा यहाँ, तो 5 और 3 ये 8, ठीक है। इधर 4 हुआ तो ये 4 का आधा 2 बढ़ा, समझ में आया ना। तो ये 10 हो गया, ये ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। तो सुरेश का निकालने के लिए बोला है 8, है ना। तो ये हम लोग का सुरेश का आया अनुपात में कितना, 8। तो ये 5 के बराबर 10, ये एक बार मिल चुका है ना आपको, 5 के बराबर 10। तो अनुपात में 8 के बराबर कितना होगा, कितना रे, 16। डबल है, तो एक बार डबल अगर मिल गया, 5 का डबल 10, तो 8 का डबल 16, ठीक है। यहाँ कितना अंगुली दिखाई दे रहा है, 3, हाँ ठीक है। जिसको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो 20 है ना, 2 अंगुली का कीमत हम बोल दे रहे हैं 20, ठीक है। जिसको 2, और जिसको 3 दिखाई दे रहा है 30, ठीक है। तो अभी यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 4। जो सही थे वो 4 बोलेंगे, और जिसको तभी ऐसे किए थे तो 3 दिखाई दे रहा था, तो ऐसे किए तो कितना दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा। यही सब तो समझ में नहीं आता है ना। वो 6 बोलना पड़ेगा रे उसको। जब 2 अंगुली दिखा रहे थे तो 3 बोल रहा था ना, तो 4 दिखा रहे तो कितना बोलना होगा, 6।
नहीं समझे बात को? MLA 6 समझ में आया? तो ऐसे नहीं, हाँ 2 में 1 बढ़ा रहा, तो 4 में डबल बढ़ाना है। तो वैसे में जब 20 ठो दिखाएंगे तो भी तो 1 ही बढ़ाएगा। वैसे में पहले जितना एक्स्ट्रा आपको दिख रहा था ना, 2 में 1 ठो एक्स्ट्रा दिख रहा था ना, तो जब 20 ठो होने से कितना ठो दिखेगा आपको बताइए तो? 30 ठो। 20 ठो जब अंगुली दिखाएंगे तो 30 ठो आपको दिखना चाहिए। एक बार जो गलती किए वो वैसे ही गलती आपको करना है। समझ में आ रहा ना? तो वैसे ये होता है वैसे। चलिए, कभी हवा डवा नहीं खेला है? हवा डवा जानता है कि नहीं? मुर्गा पड़ा गया है? यह है तो चैप्टर भी आएगा हम लोग का, डाइस आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी आपको रीजनिंग में भी है। ठीक है, ताश का खेल है। चलिए देखो, 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था तथा 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो गया। देखो अच्छा कितना सुंदर है, देखो कितना कितना बढ़ रहा है, 1-1 बढ़ रहा है अनुपात में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है उसको भी देखना है, ध्यान देना है। बोल रहा है कितना? 1 वर्ष बाद ना, तो आप क्वेश्चन में तो 1-1 जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, और यहाँ जो है 1 वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात में 1 ही बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बढ़ेगा 2। तो यहाँ पर बोल रहा है इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, तो वर्तमान आयु का योग हो जाएगा 8 के बराबर। इसका भी 16 आंसर आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? बनाते हैं तब समझ में आएगा, थोड़ा सा पूछेंगे भी। हाँ क्या हुआ? जोर से बोलो। प्रोसेस में बनाते हैं, ठीक है। चलिए, 1 वर्ष पूर्व, जो अच्छा लगेगा बोलिएगा, दोनों बोलने से दोनों बनाएंगे, समय बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वर्ष पूर्व समीर और अशोक की आयु का अनुपात कितना है? 4:3। तो इसको ले लेंगे 4x और ये ले लेंगे 3x। फिर बोल रहा है कि 1 वर्ष बाद बोला ना, तो 1 वर्ष बाद तो वर्तमान होते हुए जाएंगे, तो यहाँ पर वर्तमान लिखेंगे। कितना लिखेंगे? वर्तमान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान। उसके बाद क्या होगा? 1 वर्ष बाद। प्रोसेस में आए हैं। ठीक है, 1 वर्ष बाद। चलिए, इधर कौन है? सुषमा, बोलिएगा वर्तमान में यहाँ कितना लिखेंगे? जल्दी से बोलिए। 4x + 1 लिख देंगे। ठीक है, और इधर 3x + 1। चलिए आगे बाली बोलिए, ये बाली बोलिए। 4x + 2, ध्यान देते जाइए। 3x + 2, ये ऐसा हुआ। हाँ, अब देखो ये स्थिति पूरा ढांचा बैठा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से ना x का मान आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, है ना? कहीं से बोलने से कैसे? यहाँ पर दोनों का अनुपात दिया हुआ 4:3, यहाँ से लिए। अब इस यहाँ से जब जाएंगे 1 वर्ष बाद, दोनों का अनुपात दिया 5:4, तो वहाँ से निकलेगा। ये दोनों को बैठा देंगे और 5:4 कर देंगे। ये देखो, ये दोनों को बैठा देंगे। किसको? यहाँ पर 4x + 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x + 2, और दोनों का अनुपात जो हो जाएगा कितना? 5:4। यहाँ से x का मान निकलेगा कि नहीं? सक जाएंगे? अभी इतना बार आप लोग तो पूरा कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, पहले इसको ध्यान देते जाओ, सब मिल जाएगा ये सब। ठीक है, चलिए पहले जो चीज़ बोल रहे हो उसको इधर ध्यान देते जाइएगा। निकलेगा तो हाँ बोलिए, नहीं बोलने से फिर ना बनाएंगे आगे, और कुछ नहीं बोलेगा तो कैसे होगा? पहले इधर उतारने में मत लगिए। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान, देखिए इधर निकल जाएगा। अब क्या करना है? इनके वर्तमान आयु का योग क्या है? तो वर्तमान आयु का योग ये वाला है ना? तो इसमें x का मान बैठा दीजिएगा। यह है, फिर भी नहीं बोलता है, हम फिर बोलेंगे ये है तो नहीं बोलेगा।
ये वर्तमान आयु का योग कितना होगा 7x प्लस 2। तो 7x प्लस जो 2 हो रहा है x का मान निकलेगा, x 7 के साथ गुना होगा और 2 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर लादर है, इसको कीजिएगा। कितना आया 16। क्या लिखे हैं इधर, पूरा करें। आप लोग नोट कॉपी में भी ऐसे नहीं उतार देंगे। चलिए इधर देखो, तभी जैसे बनाए थे उस सब को ध्यान दो, बहुत काम देगा, वो दिमाग वाला खेल है। देखो 1 वर्ष पूर्व सेम डाटा लिख रहे हैं, कौन कौन है, सुरेश और अशोक, है ना। कितना था अनुपात, 4:3। ठीक है, ये वर्तमान होगा। हाँ, वर्तमान। आशीष इधर ध्यान दो, इसीलिए उधर कैमरा लगाने नहीं बोले ना। 1 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 5:4। चलिए आशीष बताएगा। इधर ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। ये अनुपात में खोजे, हम लोग का डिफरेंस 1 है। क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है, 3। देख रहे 3 कहाँ से लाया, 2। देखो हम लोग का इधर 1 बढ़ रहा है टोटल में, तो क्वेश्चन में बढ़ रहा है कितना, 2। यहाँ पर क्वेश्चन में इधर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वर्तमान में दोनों का योग पूछा है ना, तो वर्तमान में इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो वर्तमान में दोनों का योग क्या होगा, यही पूछा है। तो इधर क्वेश्चन में 2 बढ़ रहा है, तो अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 1। आप ही बताइएगा, इधर जब 1 बढ़ रहा है तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, हाँ कितना होगा तब, यहाँ 3.5, यहाँ कितना होगा 4.5। वर्तमान में दोनों का योग कितना होगा, 8। तो 8 के बराबर आपको निकालना है ना, 8 के बराबर डिब्बा ये वर्तमान में। तो यहाँ पर कहीं से भी ले सकते हो, ये हम लोग का अनुपात में 1 है, तो क्वेश्चन में कितना है वैल्यू, 2। 1 के बराबर कितना, 2। तो 8 के बराबर कितना, 16 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। ये बेसिक है आपके सामने, ये वाला पूरा बेसिक है, ये दिमाग वाला है। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे दिमाग खुलेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं तो 2 दिन चलेगा और क्या है। चलिए, ABC के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी की वर्तमान आयु क्या है, देखिए। ठीक है, अगर सोच के करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर देखो 6 वर्ष पहले 1 2 3 कितना था, 1 2 3, टोटल कितना 6। और ये वाला वर्तमान में, तो इसको भी 6 साल पहले ले जाओ। तो 6 साल पहले ले जाएंगे तो क्या होगा, 6 घटेगा। ठीक है, तो 3 जन है तो 3 घटेगा, 6 या 18 घटेगा, तो कितना हो जाएगा 72, 72। और इधर 6 से 72 को काटिएगा, 12 6 72 होता है 12, तो 1 ठू का 12 होगा। ठीक है, और किसका निकालना, सी का। तो 12 तिया कितना होता है 36, लेकिन 36 होगा कब, 6 साल पहले का। 36 आंसर नहीं होगा, 36 + 6 42 आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रोसेस में जाते हैं। चलो, ABC के वर्तमान आयु का अनुपात 3 जन है, ए है, बी है, सी है। हाँ, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, दिया है नहीं। वर्तमान आयु का योग दिया हुआ 60 वर्ष, कितना है 60 वर्ष, 90 वर्ष। चलो 90 वर्ष दिया है। अब आगे बढ़िए, फिर उसके बाद क्या बोला है, देखिए ये आयु का योग है। फिर कितना वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व क्या है,
आयु का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, इसको 3x कर दो, इसको 2x, इसको 1x, ये हो गया बेसिकली। ठीक है, अब देखिए, अब जब है इसको उधर नहीं ले जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग शॉर्ट बनाते हैं तो उसको उधर ले जाने से फ़ायदा था। जब बेसिक में आ रहे हैं तो इसको इधर लाएंगे वर्तमान तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 6, यहाँ पर 2x प्लस 6, फटाफट बोलते जाइएगा, 3x प्लस 6। अब देखिए तीनों का योग, ये दिया हुआ ना वर्तमान में तीनों का योग, तो तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ लीजिएगा, x 2x और 3x कितना 6x, और 6 6 6 18 इक्वल टू 90। ठीक है, 6x बराबर हो जाएगा 72, x बराबर 12। निकालना क्या है, c का वर्तमान, 3x प्लस 6, 3 गुना 12 जोड़ 6, 12 या 36 प्लस 6 इक्वल टू 42 ईयर्स, ये आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे ही बनाते हुए चलिएगा। चलिए, ये भी वैसे ही है, देखिए ABC की वर्तमान आयु का योग 96 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। इसमें B की वर्तमान आयु क्या है, B का वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन आप लोग भी बनाइएगा तो ठीक लगेगा, है ना। ये 7 का B। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज, और एक क्लास लेंगे, उस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल 15 टाइप है ना। हाँ, भेज दे रहे।